लंदन के अंदर कोई किसी के ऊपर बेसलेस एलिगेशन लगा नहीं सकता, वरना लगाने वाला फंस जाएगा। क्रिमिनल और मुंह को इनके खून लगा हुआ है, ये भेड़िए खूनी दरिंदे। बाकी ये अगली कहानी ये पूरी करेंगे। अभी हम अरशद शरीफ के गम से नहीं निकले थे कि खान साहब पे इतना बड़ा अटैक हो गया और हमारे इतने लोग जख्मी हुए। मुझे बताएं, क्या उन्होंने किसी एजेंसी को बताया है कि इनके तालिबान का थ्रेट है? मियां नवाज शरीफ जैसा जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हो और वो ये कहे कि जनाब आप आएँ मुझे शूटर दें, ये सारी बकवासबाजी है। इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, इसको इंक्वायरी में शामिल करना चाहिए। खोसा साहब ने ये कह दिया था कि ये इटालियन माफिया, सिसिलियन माफिया है। मरियम नवाज साहिबा, उनका बस चले तो शायद वो पीटीआई का कोई वर्कर भी ना छोड़े। उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि वो छोटी मोटी एलिगेशंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल। नाज़रीन, कल तस्नीम हैदर ने लंदन में एक इंकशाफात किए हैं कि इमरान खान पर फायरिंग और अरशद शरीफ का जो कत्ल का मंसूबा है वो नवाज़ शरीफ ने बनाया था। ये सारे जो इंकशाफात हैं बड़े हैरान कुन हैं और असल में ये मामला क्या है, तस्नीम हैदर कौन है, उसकी कुछ तस्वीर पीटीआई के साथ भी हैं, कुछ नून लीग वालों के साथ भी हैं। असल कहानी क्या है, आज हम पंजाब असम्बली और खान असम्बली से बात करेंगे। इस पर आइए चलते हैं। हमारे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद हैं। मैम, ये जो कल तस्नीम हैदर के इंकशाफात हैं कि सारी प्लानिंग नवाज शरीफ ने की है और खान साहब को कत्ल करवाने में भी वो था मुलव्वस, कोशिश कर रहा था, ऐसे फायरिंग भी उन पर हुई, क्या आप देखती हैं? ये तो बहुत बड़ा इंकशाफ है और लंदन जैसे मुल्क में की है जहाँ पे अदालतें जो हैं उसका बड़ा अच्छा नोटिस ले सकती हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? अली, यही बात मैंने बड़ी तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी की है कि लंदन के अंदर कोई किसी के ऊपर बेसलेस एलिगेशन लगा नहीं सकता, वरना लगाने वाला फंस जाएगा अगर उसके पास वो उसको साबित नहीं कर सकेगा। देखिए, लंदन वाले तो इस चीज़ का कंक्लूजन निकालेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये अटैक तो वज़ीराबाद में पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है, तो पाकिस्तान के इदारे क्या कर रहे हैं? और अगर वो मुझे और आपको इंसाफ क्या फ़राहम करेंगे अगर वो हमारे पॉपुलर लीडर को इंसाफ फ़राहम नहीं कर सकते? इंसाफ फ़राहम करने का जो इनिशियल स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, वो है FIR का इंदराज। और FIR जो हमारे 3 नॉमिनेटेड लोग हैं, वो आपको पता है हम बार बार उनके नाम भी ले रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि हमारे इदारे, और अब चाहिए कि हमारी जो एक जुडिशल कमीशन आला सतही जिसमें और एक इन्वेस्टिगेशन के लिए, तहकीकात के लिए हमारे सारे मुल्क के ऑनरेबल इदारे मिलें और एक आला सतही कमीशन बनाया जाए जिसमें इस सारे प्लान की तह तक पहुंचा जाए ताकि दोबारा इस तरह की हरकतें ना हों। ये पाकिस्तान को के ऊपर डायरेक्ट अटैक था, ये सिर्फ किसी इमरान खान साहब के ऊपर अटैक नहीं था। क्या ये फूट पड़ गई है इनके अंदर जो प्लानिंग इन्होंने की थी कुछ लोगों ने? क्या जो खान साहब का भी बयान है, कोई फूट पड़ी है जो ये बातचीत? मुझे ये लग रहा है कि ये जो आधे लोग तो आ गए हैं ना सामने, और ये हैं, इन्होंने ही ये प्लान बनाया। इधर इनके जो लोकल हैंडलर्स कौन थे, लोकल बीच में कौन कौन से लोग थे, एक तो वो जो ट्राइका है वो तो एज़ इट इज़ हमारा स्टांस वही है कि ये लोग तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, खान साहब का ये स्टांस है और वो उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले, ठीक है। उसके साथ और कौन कौन से किरदार थे जिन्होंने सहूलतकारी का? अब ये जो फंस गए हैं, जो लंदन वाले हैं, एब्सकॉन्डर, क्रिमिनल और मुंह को इनके खून लगा हुआ है, ये भेड़िए खूनी दरिंदे। बाकी ये अगली कहानी ये पूरी करेंगे, अब ये कंप्लीट करेंगे ये दोनों ग्रुप्स मिल के। जी, हमारे से इस वक्त सानिया कामरान साहिबा मौजूद हैं। मैम, ये बताइएगा, कल ये जो तस्नीम हैदर के इंकशाफात हैं कि नवाज शरीफ ने सारी प्लानिंग की थी, ये क्या है? फ्रॉड है, रियल है, क्या कहेंगी आप? अनदर पेंडोरा बॉक्स, और चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं। अभी हम अरशद शरीफ के गम से नहीं निकले थे कि खान साहब पे इतना बड़ा अटैक हो गया और हमारे इतने लोग ज़ख्मी हुए। अल्लाह ताला का बड़ा करम है जी कि हम पाकिस्तान जो है एक बड़े सानिया से बच गया। लाखों माओं की, बहनों की दुआएं हैं, आवाम की दुआएं, इमरान खान के साथ उनका प्यार है कि अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। हम फिर अब 26 को जा रहे हैं और अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमारा जो एक प्रोटेस्ट है, पुरअमन प्रोटेस्ट है, उसको कामयाब करे इंशाल्लाह। लेकिन ये जो जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और ये जो बयानात आ रहे हैं, मेरे ख़्याल से जिन लोगों के मामले में बयानात जो दे रहे हैं, और उनको पाकिस्तान बुला के जुडिशल कमीशन के अंदर बिठाना चाहिए और इंक्वायरी करनी चाहिए और उनका जो एक मौक़िफ़ है वो उसमें ज़रूर ऐड होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है सिर्फ उसके पास एक स्पेशल जो अपने क्या कहते हैं महकमा जो होता है अपने क्या स्पेशल फोर्स जो होती है वही होती है। उसके बाद ना IB होती है,
ना उसके बाद ISI होती है जो बाहर की रिपोर्टें ले। इनको कौन सा ऐसा मतलब कि इनके पास आला था जो इन्होंने महसूस कर लिया कि तालिबान ने इसको थ्रेट किया है, और इनकी CDC का एडिशनल IG है वो उसको लेटर लिखता है कि जनाब आपको बड़ा थ्रेट है, बाहर चले जाएं। मुझे बताएं, क्या उन्होंने किसी एजेंसी को बताया कि इनके तालिबान का थ्रेट है? क्या कभी वो अरशद शरीफ तालिबान के ख़िलाफ़ बोला था? तस्नीम हैदर ने जो कल इंकशाफात किए, ये क्या चक्कर है? सर मेरा कहने का मकसद है कि जब अरशद शरीफ की इंक्वायरी हो रही है ना, उसमें बहुत सारे लोग वो सामने आ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो ARY जो है, ये खुरम जो है उनका नुमाइंदा है, उनका पे रोल का आदमी है, उसकी गाड़ी में बैठा हो, उनके घर में रहता हो, कत्ल हो जाए, फिर कहते हैं किसी और ने कहते हैं। तस्नीम हैदर शाह जो है इसको एक प्लांट किया गया है और ये एक मोहरा है, और ये खाम खा की मतलब कि आपने क्या कोई शख्स जो है मियाँ नवाज शरीफ जैसा जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हो और वो ये कहे कि जनाब आप आएँ मुझे छुट्टी दें, ये सारी बकवासबाजी। हाँ बिल्कुल, देखें ये कि इंकशाफ ऐसा है कि जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, इसको इंक्वायरी में शामिल करना चाहिए। और वो जो कह रहे हैं वो इस तरह तो नहीं कह रहे, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा है और इंग्लैंड में बैठ के कहा है कि जहाँ पर अगर कोई भी उनको कोर्ट में चैलेंज करे तो वहाँ पर तो माफ़ी नहीं है। तो इसलिए उनके जो स्टेटमेंट है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और हम तो वैसे पहले भी इसी बात पर शक कर रहे थे कि ये जो माफिया जो हमारे पर मुसल्लत है, इम्पोर्टेड जो बैरूनी एजेंडे पे है, ये बिल्कुल इसमें शामिल है। और इनको सारी पता थी, क्योंकि जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ हमायत में बोलता था ये उसको अरेस्ट कर लेते थे, ये उस पर जुल्म करते थे और उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता था। शुक्रिया मैम। देखिए जी, ये बहुत पहले इस सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे अच्छे जज आज तक डिक्लेयर हुए हैं, वो खोसा साहब ने ये कह दिया था कि ये इटालियन माफिया, सिसिलियन माफिया है। तो माफिया ऐसे ही करते हैं, ये तो हमें पता है। आप मुझे बताएं जितने वाक़यात हुए हैं, इनके केसेस जिसके पास लगे, इंक्वायरी जिसके पास लगी वो मारा गया, किसी ने अगर कोई बात इनके ख़िलाफ़ की वो मारा गया। ठीक है जी, तो इतना पैसा इनके पास यहाँ से लूट के लेके गए हुए। मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में ये जो शार्प शूटर और ये वो सब किराए पे नहीं मिलते। तो ये सारा कुछ इन्होंने किया हुआ है। ये बिलावजह करते ऐसे हैं कि करें ये और बदनामी इस्टेब्लिशमेंट की हो, ठीक है ना। और ये अब एक्सपोज हो गया है, उसको आप फ्रॉड नहीं कह सकते। वो अपना इतना सब कुछ रिस्क पे लगा के अगर बंदा बात कर रहा है कि उसकी इवन लाइफ एट स्टेक है, तो वो अगर कर भी लंदन में रहा, हाँ कर भी लंदन में रहा, और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कर रहा है जो उसे भी मरवा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो ठीक कह रहा है। और वो मतलब अंदर की बात, और हकीकत भी यही है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इन्होंने करवाया। वो जो हैं हमारी मरियम नवाज़ साहिबा, उनका बस चले तो शायद वो PTI का कोई वर्कर भी ना छोड़े। देखिए, मैं टाइमिंग वाइज ना मुझे बहुत डाउट है। 26 को अगर धरने का या अनाउंसमेंट की गई है, और आपने भी जैसे देखा कि लॉन्ग वॉक जो थी उसके अंदर वो वलवला या उसके अंदर वो एनर्जी नहीं थी। और जो घड़ी के हवाले से बात है, पहले 1 घड़ी थी, अब 7 घड़ियाँ निकल आई, तो अब उसको काउंटर नैरेटिव तो बिल्ड करना था ना। तो मुझे ऐसे लगता है, लेकिन हैविंग सेड दैट, ज़रूर उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगी हैं उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वो छोटी मोटी एलिगेशंस नहीं है। और क्या वजह थी कि वो साहब जो थे इतना अरसा खामोश रहे? अरशद शरीफ के भी केस के हवाले से जो बात हुई बस, और इतनी नाइव वो मुझे ऑन अ पर्सनल लेवल उनकी डिस्कशन लगी कि किस तरह उनको बुला के तो उनसे कहा गया। मेरा नहीं ख्याल कि PMLN एज अ पार्टी इतनी इमेच्योर है या इतनी नाइव मियाँ साहब की तरफ से डिमांड आ सकती है। लास्ट में बताइएगा, आप PMLN में से उन खवातीन में से हैं जो बोलती हैं, तनकीद भी हो तो कर देती हैं। आपको नहीं लगता कि इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन जो है पाकिस्तान में भी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, वाई नॉट, डेफिनेटली। देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात होती तो वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर उन पे कातिलाना हमला हुआ है अकॉर्डिंग टू हिम, और अरशद शरीफ भी बहुत बड़ा एसेट थे हमारे मुल्क का, तो दोनों के ऊपर जो है इंक्वायरी टीम्स इधर भी बैठनी चाहिए और उन एलिगेशंस के ऊपर भी होनी चाहिए। नाज़रीन, आपने अरकान असम्बली की गुफ्तगू सुनी। तस्नीम हैदर कौन है? PTI वाले तो ये कह रहे हैं कि वो जो बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, और उसके जो इल्ज़ामात हैं, इंकशाफात हैं, उसको तफ्तीश में शामिल करना चाहिए। जबकि नॉन लीग वालों का ये कहना है कि ये सिर्फ फ्रॉड है। आज की वीडियो के साथ अपने मेज़बान अली तारिक को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।